हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ और आज हम बात करेंगे एक महान दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं ब्रायन लारा। उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक बड़ी सी टिप्पणी कर दी है और उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं विनीत रामकृष्णन और रंजीत मिश्रा। और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी अभी इंडिया ने हारा है, बहुत बड़ी हार का सामना किया है ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो उसकी हार अभी जख्म भरे नहीं उसके, और जून में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इस बीच ब्रायन लारा ने एक बड़ी कह सकते हैं उनको लेकर टिप्पणी कर दी विराट कोहली को लेकर। और ब्रायन लारा का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था वनडे में सबसे ज्यादा शतक मारने का विराट कोहली ने, लेकिन अभी जो कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 100 शतकों का, या कह सकते हैं 100 वो अभी बहुत दूर है और उसको लेकर विराट कोहली को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। पर ब्रायन लारा का एक कमेंट है कि ये कोहली के लिए बहुत मुश्किल है, ये उनके लिए थोड़ा सा अचीवेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो इसके पीछे भागेंगे भी तो उनको अगर एक कैलकुलेशन की जाए कि कोहली अभी 35 साल के हैं और अगर 35 साल के हिसाब से हर अगले 4 सालों में वो 5-5 शतक भी लगाते हैं तो फिर वो 39 की एज में जाकर कहीं ना कहीं इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। लेकिन जब उम्र ढलने लगती है तो फिर क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल होता है। और ब्रायन लारा ने इसी कुछ कह सकते हैं जुगत को लगाते हुए वो बोला है कि ये कोहली के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है कि ये कोहली के लिए अचीवेबल होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता कि अचीवेबल होगा, क्योंकि जो 50 शतक जो इन्होंने ओडीआई में बनाया, ये भी एक टाइम पे लग रहा था कि ये भी नहीं पार हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 50 ओडीआई सेंचुरी, इसका 100 जो शतक है, इसमें जैसे लॉजिक के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे ब्रायन लारा ने बताया कि 4 साल तकरीबन है उनके पास खेलने के लिए। दिक्कत बड़ी तो यही आएगी, उस अमाउंट ऑफ टेस्ट मैचेस कोई नहीं खेल रहा है। इंडिया तो आप भूल ही जाओ, कोई टीम उतने अमाउंट टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा है। और एक तो पॉइंट वो है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी जो मोटा मोटी बात यह है कि सचिन तेंदुलकर का जो रेनेसांस है, सेकेंड कमिंग जो था, वो बहुत ही शानदार था। अब हमें दिख रहा है विराट कोहली में भी वो दिखा है, लेकिन वो ओडीआईस में दिखा है, टेस्ट में वो मुश्किल होगा। तो सचिन तेंदुलकर की आप बराबरी सोचोगे, उसका जो सेकंड कमिंग जो था सचिन तेंदुलकर का, वो बिल्कुल बेहतरीन था। और ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट में खासकर ज़्यादा, क्या विराट कोहली इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ये दो जो मेन पॉइंट्स है जिसमें विराट कोहली थोड़े पीछे रह जाएंगे उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। और विनीत, मैं थोड़ा इसमें रंजीत सर की राय लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2023 जो साल बीता है उसमें 8 सेंचुरीज मारी है विराट कोहली ने। तो ये कहना थोड़ा ये भी मुश्किल होगा कि वो ये अचीव नहीं कर सकते। हालांकि 3 साल उनकी फॉर्म कुछ थोड़ी सी खराब रही, लेकिन उसमें एक ज़्यादा रोल मुझे लगता है जो उनकी कप्तानी गई थी उसका था कि वो थोड़ा सा पीयर प्रेशर फील कर रहे थे, मेंटल टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा लूज हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वापसी के साल 2023 में उनके 8 शतक बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक किंग कोहली है जो सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं। तो उस हिसाब से रणजीत सर आपका क्या कहना है कि ये अचीवेबल है कि नहीं है? मुझे लगता है कि विनीत ने जो बात कही है समवेयर डाउन द लाइन वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने फोकस टेस्ट क्रिकेट पे किया है, विच इज़ करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा अगर 100 सेंचुरीज आपको अपने खाते में, अपने पर्स में लाने हैं। तो 2023 इस साल विराट कोहली ने सिर्फ वनडे क्रिकेट में 6 शतक लगाए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वाइट बॉल क्रिकेट से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं विराट कोहली। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका टूर पे उन्होंने मना कर दिया, वाइट बॉल क्रिकेट T20 और ओडीआई सीरीज दोनों से वो बाहर हैं। उन्होंने रेस्ट मांगा, बीसीसीआई ने दिया भी। विराट कोहली कुछ भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा, चाहे वो बीसीसीआई ही क्यों ना हो। तो उन्हें वनडे पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में पहले भी विराट कोहली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल शतकों के मामले में नहीं रहे हैं सचिन से अगर कंपेयर करें विनीत। तो आप 2016 देख लीजिए या फिर 2014 में 5 सेंचुरीज उन्होंने लगाए थे टेस्ट में। 2016 में भी आई गेस कि 4 या 5 शतक उनके हैं। तो वो 14 से लेके और 18 तक का जो दौर है वो बहुत अच्छा पैच था। उस दौरान टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। फिर वापस बांग्लादेश के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में वो डे नाइट टेस्ट मैच आया, जिसके बाद कंप्लीट ब्रेक लग गया, सब ने डिसमिस कर दिया। ब्रायन लारा भी शायद यही वजह है कहीं ना कहीं कि विराट कोहली पे भरोसा नहीं जता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। तो ठीक है, उनका कहना सही है, लेकिन अगर 2008 में इंटरनेशनल डेब्यू हुआ विराट कोहली का, 2023 चल रहा है, इसमें 15 ईयर्स में 80 सेंचुरीज हैं।
अगर वो आप divide अगर कर आप लीजिए अगर आप उससे। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो हर साल 5 से ज्यादा सेंचुरीज आ रहे हैं। अभी 5 स्पेयर है हमारे पास। 5 पेयर जरूर है, लेकिन मेरे एक पॉइंट यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हाँ, टेस्ट क्रिकेट मेरा फोकस पहले कॉमन टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ओडीआई क्रिकेट या T20 क्रिकेट जिस तरीके से खेली जा रही है उसमें लंबा खेलना भी एक रिस्क फैक्टर रह जाता है कि आप लंबा नहीं खेल रहे। जैसे रोहित शर्मा आप बात कर लीजिए, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो खेल रहे थे, वो अपने माइलस्टोन के लिए थोड़ा ना खेल रहे थे, उन्होंने एक टेम्पो सेट कर दिया था। और इन जनरल क्रिकेट ओडीआई और T20 हो, वो उस हिसाब से चल रहा है कि जैसे एक एंकर रोल होता है विराट कोहली का, वो रुक जाएंगे, वो थोड़ा 10 रन थोड़ा धीमे खेल रहे हैं कि सेंचुरी तक पहुंच रहा है। अभी तो उनके ऊपर भी बवाल मच रहा है कि यार क्यों अब धीरे खेल रहे हैं, जीता हुआ मैच है फिर भी आप सेंचुरी मारे, उस पर भी बवाल मच रहा है। तो वो एक माइंडसेट रहता है, सेल्फिश इनिंग्स कह सकते हैं, लेकिन वो देखिए ये फैक्ट तो है ही है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, सब लोग सेल्फिश कह रहे हैं, मेरे पास इसका एक टर्म है, डिजर्व्ड सेल्फिशनेस। एक्चुअली डिजर्व सेल्फिशनेस है, That's a good- ये तुमने डिजर्व किया है यार, तो सेल्फिश करने में क्या जा रहा है। बिल्कुल सही मैं बात है। आपने टीम को आगे रखा, फिर उसके बाद अपने बारे में भी तो सोच ही रहे हो यार। सभी क्रिकेटर वही तो करते हैं, अपने लिए खेलते हैं, पहले शुरू तो अपने लिए बिल्कुल। शुरू करते हैं, Fans का फिर दिल टीम जीत के लिया पास विनीत जाते ने। हैं ना, तो डिजर्व सेल्फिशनेस है वो। डिजर्व सेल्फिशनेस, ये जो टर्म दिया है विनीत ने, निश्चित रूप से विनीत ने कम से कम करोड़ों फैंस का दिल जीता है अक्रॉस द वर्ल्ड पे, कह रहा हूं मेरे हिसाब से मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। और ओडीआई क्रिकेट जैसे सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि अभी हमें हाल फिलहाल दिख भी रहा है, मैनेजमेंट के हिसाब से भी, उनके हिसाब से भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक फेज आउट करने का टाइम आ गया है। कोई भी और प्लेयर वो होगा भी, देखिए जैसे भी फेज दौर आउट बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं देखिए क्रिकेट टेस्ट भी कम होता जा रहा है, उसके साथ ओडीआईज भी कम है। कहीं ना कहीं अब डिबेट तो ये शुरू हो गई कि ओडीआईज खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे दौर में अगर आप 100 सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड है उसकी तरफ देखना चाहेंगे, क्योंकि T20s में शतक की जगह बनती नहीं और विराट कोहली की जगह बनना थोड़ा मुश्किल है आने वाले समय और में। उसमें टेस्ट क्रिकेट में एक और चीज आपने हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में ये देखा है, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आया, साइकिल जब शुरू हुआ है, पिचेस उस हिसाब से बन रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस है, जिसमें बैटिंग आपको 5 दिन में मैच पूरा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंडिया में अगर मोस्टली अगर इंडिया खेलती है, इंडिया में टेस्ट मैचेस इंडिया अगर खेलती है, जनरली होता क्या था 90s में, आप देख लीजिए बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, मारे जा रहे हैं, आप रन मारे जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल में वो चीज नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो उसमें बैटिंग तो टफ हो ही रही है, लेकिन आपके पास वो रन बनाने का जो कहते हैं ना कि ऑपोजिशन उतना स्कोर ही नहीं कर रहे कि आप उतना रन बना पाए। तो ये सब फैक्टर्स को लेके मेरे को लग रहा है कि क्लोज हो जाएंगे। आप अगर देखिए उस जो टारगेट को आप छोटे छोटे तरीके से करेंगे तो लगता होगा अचीवेबल है, लेकिन तो एक अचीवेबल तो उस हिसाब से विराट कोहली 29-28 शतक पे थे, जो रूट कहाँ 21-22 पे थे, केन विलियमसन कहाँ पीछे थे, लेकिन वो आगे बढ़ गए, तो हमें लगा नहीं था, लेकिन बढ़ भी सकते हैं। बट या ये सब फैक्टर्स मेरे को लग रहा है कि शायद ना हो पाए। टेस्ट क्रिकेट जरूर फोकस रहेगा, शतक जैसे मैंने बताया कि वो शतक तो फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मुश्किल जरूर है। मेरा मानना है कि किंग कोहली जिस तरह की उनकी फिटनेस है, अगर ब्रायन लारा का जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि 39 की एज में, तो 39 की एज में थोड़ा बहुत उनका पड़ाव आता है, लेकिन किंग कोहली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर उनको मौके लगातार मिलते रहते हैं। अब देखिए फॉर्म का कुछ नहीं कहा जा सकता, बीच में 3 साल वो पैच आया था, वो पैच अभी फिर से कभी भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से टीमें लगातार जगह बनाना, क्योंकि जब आप कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं ला पाते हैं तो सवाल तो उठते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं आ रही है, पर्सनल माइलस्टोन आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो सवाल उठते रहेंगे उठेंगे जरूर कि उठेंगे। आपके पास आपने कोई ऐसी चीज अचीव नहीं की पिछले 10 सालों में एज एन क्रिकेटर, आप उस टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अभी तो ये भी सवाल उठते थे कि उनको टेस्ट कैप्टनसी वापस दी जाए, वो तो लेकिन है। मुझे लगता है कि अब टेस्ट कैप्टनसी तो नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है ये सब चीजों के पास वापस जा पाना, क्योंकि आप अगली साइकिल की तरफ देखते हैं और विराट कोहली पाना मुश्किल इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जिस तरीके से वो उस पोजीशन से हटे, बिल्कुल। तो उस वजह से वो खुद भी अगर उनको बोला भी जाए तो वो वापस नहीं ले। जिस तरीके का कैरेक्टर है वो है। और इस बात में फिटनेस पे भी मैं एक बात जस्ट ऐड करना चाहूंगा निमेश की, हम फिटनेस की बात करते हैं यार बंदा फिट है तो खेल लेगा, बैटिंग बॉलिंग में आप कह सकते हैं यार बंदा फिट नहीं है, उसके बॉडी वो भाग नहीं पा रहा है, कंधा उसका उतर गया, जो भी है। बैटिंग में फिटनेस के अलावा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, आपकी आई साइट कितनी बढ़िया है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना है। जैसे वीरेंद्र सहवाग का जो डिमाइस हुआ था, क्यों हुआ था? बिकॉज उनका फुटवर्क नहीं था और हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो चले जाते हैं। जब से चश्मा लगाना शुरू किया वो, तब से वो वैसी और इसका
प्राइम एग्जांपल है स्टीव स्मिथ जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में। थोड़ा टाइम है, वो भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर थे, आधा तिरछा हाथ पैर घुमा लेते थे, लेकिन मोस्टली हैंड आई कोऑर्डिनेशन। रिफ्लेक्सेस तो वीक होते हैं, रिफ्लेक्सेस आपके वीक होंगे, उस रिफ्लेक्सेस वीक होने में फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है उससे। बिल्कुल, और आप विराट कोहली को बिना क्रिकेट, जब क्रिकेट के मैदान से बाहर देखेंगे हमेशा स्पेक्ट्स में देखते हैं, मैक्सिमम आपको वो स्पेक्ट्स में देखते पता है हैं अनिमेश, स्पोर्ट्स पे। इस पूरी बातचीत के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही विनीत ने, मैंने याद दिलाया कि जो सचिन तेंदुलकर का कम बैक हुआ था, जो सेकेंड इनिंग्स ऑफ हिज करियर आफ्टर टेनिस एल्बो, आई गेस अब टेनिस एल्बो के बाद भी जो उसके बाद जो एक स्लम्प आया था, स्लम्प के बाद जो वापस आए थे, इंजरी तो पहले हुई थी, उसके बाद एक स्लम्प आया था, उसके बाद जब उन्होंने वापसी की थी और जिस तरीके से रन मार रहे थे, आई मीन दैट वाज द फेज वेयर ही एक्चुअली स्कोर्ड दैट। ग्वालियर में 200 भी जो मारे थे, 2004 के आसपास। हाँ, ग्वालियर में जो 200 वो सब वो उसी एरा में था कि वो खेले ही जा रहे जैसे डेल सिंह जैसे दिग्गज बॉलर को जिस तरीके से वो खेल रहे थे। डेल सिंह बिल्कुल यंग और ये आपके बिल्कुल 35-37 साल के, फिर भी खेल रहे थे जिस तरीके से। तो यही जो बात आपने विनीत कही, क्या वही विराट कोहली के बारे में हम नहीं बात कर सकते? सचिन तेंदुलकर जैसे जीनियस के लिए, उनके जैसे कैलिबर वाले बैटर के लिए, जैसे कोई भी फार्मूला या मैथ फेल ही होता रहा। टेनिस एल्बो के टाइम में तो सचिन ने खुद को ही डिसमिस कर दिया था कि शायद वो कभी कमबैक ही ना कर पाए पिच पे। विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ, जब 3 साल तक सेंचुरी नहीं लगी, फिर उन्होंने वापसी की और इसी साल वनडे में 6 और टोटल 8 सेंचुरी आप बता रहे हैं कि वो लगा चुके हैं। 8 सेंचुरी। क्या वो 14-16 वाला जो फेज है, जो पर्पल एक पैच है विराट कोहली का, क्या वो जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने कमबैक किया था सेकेंड इनिंग्स में, क्या विराट कोहली की वो सेकेंड इनिंग्स आने वाली है? क्या उसकी झलक 2023 में मिली है? विनीत आप बताएं इस बारे में, क्या सचिन वाला ही कुछ करिश्मा नहीं होने वाला है विराट कोहली? सचिन वाला करिश्मा जहां तक मुझे लगता है नहीं होगा, बिकॉज सचिन एक कंप्लीट प्लेयर थे। जिस तरीके के टेक्निकली परफेक्ट सचिन थे, वो उस लम्ब को ओवरकम कर जाते थे। अगर आप इस टीम में भी बात करें, विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, स्टैट्स उनके नाम पर है, लेकिन अगर आप टेक्निकली आप बात करें उस प्लेइंग लाइन में या इंडिया के करंट स्क्वाड में टेक्निकली परफेक्ट या टेक्निकली बेटर रोहित शर्मा है। बिल्कुल, विराट कोहली का जो रन विराट कोहली वो बात खुद एडमिट करते हैं कि टेक्निकली ज्यादा साउंड करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर इतने टेक्निकली परफेक्ट थे, तो उन्होंने अपने जो कमियां जो उनको दिखी अपने लेटर स्टेजेस में, उन्होंने वो कवर अप कर लिया। मुझे ये नहीं लगता कि विराट कोहली उस टेक्निकल कमियों को कवर अप कर पाएंगे, और वो एट द एंड ऑफ द करियर वही चीज़ है जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने मेलबर्न में जो सिर्फ ऑन ड्राइव खेल के मारा था। आई डोंट थिंक विराट कोहली वो चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल खामियां हैं। इंग्लैंड वाला जो सीरीज जेम्स एंडरसन में आपने देखा था कि वो आउटसाइड ऑफ जितना वो निक कर रहे थे, हालांकि बैट अंदर लेकर आए, अगले सीरीज में उन्होंने अच्छा काम किया, बट वो एक वीकनेस आपको दिख रही है सचिन के। मेरे दिमाग में मैं बायस हो सकता हूँ, लेकिन वो वीकनेस हट गई थी। हाँ, वो हट गई थी और वो हट गई थी। तो सचिन इसीलिए, आई मीन जैसे विराट कोहली भी कहते हैं कि सचिन एक अलग ही लेवल पे, अलग ही पैदान पे इसीलिए वो है कि आपको उनमें कोई फ्लॉ दिखेगा ही नहीं टेक्निकली क्या है, और जहाँ था उन्होंने जिस तरीके से कवर अप किया, मुझे ये नहीं लगता है विराट कोहली कवर कर पाएंगे। विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो अपने पैशन से खेलते हैं, उनका एक ड्राइव आ गया, चलो ठीक है, उस अपने पैशन को उस तरीके से करते हैं। टेक्निकली देयर वुड बी बॉलर्स, जो नए बॉलर्स आएंगे, जो टीम आएगी, उन उस टेक्निकल पॉलिसीज को बिल्कुल एक्सप्लॉइट भी करेंगे विराट कोहली के। आपको भी ऐसा ही लगता है जिस तरीके से इन्होंने बहुत टेक्निकली हैंडल किया? हाँ, मतलब ठीक है, देखिए मेरा भी विराट कोहली को लेकर ये मानना है कि जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे कि आप कहेंगे विराट कोहली जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, तो मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं था। बल उन्होंने अपनी गेम को निखारा है, वो आज जिस पायदान पे वो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि गेम पर उतनी ज्यादा मेहनत करना किसी एक प्लेयर के लिए मुमकिन नहीं होता। अपनी एक फिटनेस को मेंटेन करना, उस गेम के साथ उस प्रैक्टिस को मेंटेन कर पाना, वो विराट कोहली ने किया, और उसी चीज का कहीं ना कहीं परिणाम आया कि वो आज सचिन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर ये कैलिबर रोहित में भी था, अभी मुझे शुभमन में भी दिखता है, लेकिन सबके साथ मुमकिन ये इसलिए नहीं होता कि वो मेहनत हर किसी के बस की नहीं। तो वो विराट कोहली ने मुमकिन तो कर लिया है, लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि जिस तरह से रिकॉर्ड मेहनत करता रहेगा आदमी तो फल जरूर मिलता है। मुझे लगता है सब्र का फल मीठा होता है, और उनमें वो सब्र तो है। विराट कोहली हैज दैट पेशेंस, तो वो चीज मुझे लगता है कि उनके फेवर में है। एक चीज जो मेरे फेवर में, जो मेरा मानना है कि सचिन तेंदुलकर जिस इरा में खेल रहे थे, सचिन को टीम से बाहर कर पाने की बातें भी नहीं उठती थी। आज वो दौर नहीं है। आज आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, वहां विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद भी उनको टीम से बाहर करने की बातें क्यों उठ रही? क्योंकि आप एक फास्ट क्रिकेटिंग इरा में गेम देख रहे हैं, और वहां पर नए प्लेयर्स को मौका देना, बहुत सारे सवाल उठना, सेलेक्टर्स पे सवाल उठना, फैंस का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट
सोशल मीडिया, सचिन के जमाने में इतना सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज एकदम से कुछ भी ट्विटर पे ट्रेंड कर सकता है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है और प्लेयर पर भी इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सचिन के हिसाब से विराट कोहली के लिए इसलिए भी ज्यादा मुश्किल होगा कि ये दौर उनके दौर से थोड़ा और मुश्किल है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि टीमें उतनी कठिन नहीं जितनी सचिन के दौर में थी, उतनी अपोजिशन जो टीम्स है कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी सचिन के दौर में थी, लेकिन विराट कोहली के दौर में मुझे लग रहा है कि वो गेम को मौका मिल पाना ही अगले 4 साल तक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा आप सेंचुरी कहाँ मारो। और नेक्स्ट लाइन ऑफ जो टैलेंट आ रहा है वो भी बहुत आ रहा है। बहुत सचिन आ के रहा है। टाइम में जब आप बात करते हैं कि यार सचिन को बाहर के लिए कौन आएगा, कोहली तो आएगा, बात ही नहीं कोई और होती है। ना, सचिन को आप अब सचिन यहाँ पे ही पूरी टीम डिपेंडेंट थी। बिल्कुल डिपेंडेंट थी, तो आप बाहर करने की बात ही नहीं। अब यहाँ पे कोहली नहीं है तो आपके सामने अय्यर खड़ा है, राहुल खड़ा हुआ है, गिल खड़े है, ईशान किशन, लंबी लाइन है, तो एक ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो परसेप्शन भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है कि यार ठीक है, अगर इतनी आपकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपने काम अच्छा किया है, आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। ये सचिन के दौर पे जैसा निमेश ने बताया वो पॉसिबल ही नहीं था, तो वो अपने कंधों पे ही वो चले जाते हैं। अच्छा, 100 बात की एक बात करते हैं, लास्ट में ये बता दीजिए फाइनली कि लारा क्या सही साबित होंगे अपने स्टेटमेंट में, या विराट कोहली अब ये तो देखिए बाइसनेस हो सकती है। मुझे अभी जो आप फील करते हैं वो आप नहीं, मुझे अभी विराट कोहली की मेहनत पर अभी भी भरोसा है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उनको वो मौके मिलते रहे। T20 में तो मैं नहीं चाहता कि वो खेलें, वो अपना किस क्रिकेट से संन्यास भी ले लेते हैं तो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आगे के लिए उनका क्रिकेट करियर और लंबा हो सकता है कि 39-40 साल तक अगर वो खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, या अगर एक फॉर्मेट वो छोड़ देते हैं। विनीत आप बताएं फिर। नहीं, मेरे लिए तो देखिए ब्रायन लारा जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और ब्रायन लारा उनमें से वो खिलाड़ी है कोई ज्यादा मीडिया पे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, मतलब जैसे काफी फॉर्मर क्रिकेटर कुछ ही बोल के चले जाते हैं, लारा वैसे है नहीं, मतलब स्टैटिकली सही है, लेकिन फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अचीवेबल इस है। तरीके से किया, और ये सबसे बड़ी बात, लारा ने खुद वो चीज फेस की है, लारा ने खुद वो चीज फेस की है, तो उनको आई थिंक एक बेटर सेंस है कि जब प्लेयर अपने 35-36 के बाद वो जो क्रॉस कर जाते हैं, किस तरीके की मुश्किलें आती हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, और जैसे टीम का माहौल जिस तरीके से उन्होंने भी इन्हें अपने कंधों पे पूरी वेस्ट इंडीज टीम को रखा था, तो वो जो एडेड प्रेशर वो सब मेरे ख्याल से ब्रायन लारा बखूबी जानते हैं, और उस बेसिस पे अगर वो बात कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, ब्रायन लारा ने। मुझे लगता है कि लास्ट में सब कुछ डिपेंड करेगा विराट कोहली की फिटनेस पे। अगर इफ ही रिमेंस फिट जैसे वो अभी है तो शायद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में वो कामयाब हो भी जाए 100 सेंचुरीज का। दो पक्ष हैं, विनीत जी का कहना है कि नॉन अचीवेबल है, रणजीत सर का कहना है कि अचीवेबल है। तो खैर इसी के साथ इस डिबेट को खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से तो अचीवेबल है, मैं अभी भी भरोसा करता हूँ किंग कोहली पे। और 2-1 है, और देश की जनता क्या कहती है, 2-1 उनके हिसाब से भी भारी है कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं ब्रायन लारा के इस कमेंट को लेकर और विराट कोहली के आने वाले फ्यूचर पर। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए, क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लगातार मजेदार अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।